स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री तीन शब्द से मिलके बना है। पहला ट्राई, जिसका मतलब होता है तीन। दूसरा गॉन, जिसको हम लोग साइड्स यानी हिंदी में भुजा कहते हैं। मेट्रॉन मीन्स मेजर यानी माप। यानी सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को कह सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल के तीनों साइड्स का मेजर है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रायंगल के तीनों साइड के रेशियो को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 प्रकार के होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अगर हम साइन थीटा यानी थीटा को हम लोग ए लेते हैं यानी एंगल ए लेते हैं, तो हमारा परपेंडिकुलर इस एंगल के अपोजिट साइड होगा, यानी बीसी हमारा परपेंडिकुलर होगा और एंगल ए के नीचे साइड यानी ए बी हमारा बेस होगा और ये स्लैंटिंग लाइन हाइपोटेनियस होगा। उसी तरह साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मतलब बीसी बाय एसी। कॉस थीटा इक्वल टू होगा बेस बाय हाइपोटेनियस। हमारा बेस क्या है? ए बी, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे ए बी, और हाइपोटेनियस ए सी, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे ए सी। टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। हमारे इस एंगल ए के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर BC है, इसीलिए हमने लिखा BC, और बेस हमारा AB है, इसीलिए हमने लिखा AB। अब है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। अकॉर्डिंग टू द पिक्चर हाइपोटेनियस हमारा AC है और परपेंडिकुलर हमारा BC, इसीलिए हम लोग हाइपोटेनियस इक्वल टू लिखेंगे AC और परपेंडिकुलर इक्वल टू BC, और कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा AC बाय BC। सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय बेस। तो अकॉर्डिंग टू द पिक्चर हमारा हाइपोटेनियस AC है, इसीलिए हाइपोटेनियस इक्वल टू AC, और बेस हमारा AB है, इसीलिए हम लिखें AB, यानी सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा AC बाई AB। नेक्स्ट है कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। अकॉर्डिंग टू द पिक्चर हमारा बेस है AB, इसीलिए बेस इक्वल टू AB, और परपेंडिकुलर हमारा BC, इसीलिए हमने लिखा BC। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हमें याद रखना होगा कि साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा जस्ट इसका उल्टा है, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। उसी तरह कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है। जैसे आप देख सकते हैं, बेस कॉस थीटा इक्वल टू है बेस बाय हाइपोटेनियस, और सेक थीटा है उसका जस्ट उल्टा हाइपोटेनियस बाय बेस। टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये कॉट थीटा का उल्टा होता है। जैसा आप देख सकते हैं, बेस बाय परपेंडिकुलर। इस चीज़ों को हमको अच्छे से याद रखना होगा ताकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने में हमें कोई दिक्कत ना हो और हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए एक और सिंपल सा तरीका है जिसे हम यूजफुल मानते हैं। वो तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। साइन थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं P और H, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस, यानी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इक्वल टू B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस, यानी बेस बाय हाइपोटेनियस। हम यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। टेन थीटा इक्वल टू होता है
P बाई बी, देखिए यहाँ पे P और B हम लोग यहाँ आसानी से लिख सकते हैं। अब हमको पता है कि साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा कॉसेक थीटा होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ इसे उल्टा कर देंगे h बाई पी, यानी हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। ये हमारा कॉसेक थीटा का रेशियो निकल जाएगा। नेक्स्ट है सेक थीटा। हमें पता है सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, इसीलिए हम कॉस थीटा की वैल्यू को यानी रेशियो को उल्टा कर देंगे, हमारा सेक थीटा निकल जाएगा। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो हम लोग टेन थीटा को उल्टा कर देंगे, हमारा कॉट थीटा निकल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 8.1 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।